तुम सब गए नहीं? सरदार, हम भगवा की तरह कमीने नहीं हैं। हम तो आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे। बोलू, डॉक्टर जैसे ही बाहर आए लिपट जाना उससे। लिपट जाऊंगा। रोएगा ना? डॉक्टर साहब मेरे साथ चलो, मेरी माँ बहुत बीमार है। इतनी रात को? कल सुबह आ जाऊंगी। नहीं डॉक्टर साहब, अभी तुम नहीं चलोगी तो मेरी माँ मर जाएगी। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हुआ नहीं, होने वाला है। भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? बस यहीं पास में। चलो जल्दी चलो। और कितनी दूर है घर तुम्हारा? मेरा घर है नहीं। क्या? माँ भी नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मुझसे झूठ क्यों बोला गया? बताता हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? इलाज। किसका? एक जख्मी का। जख्मी है तो हॉस्पिटल में भेज दो। डॉक्टर, तुम जा नहीं सकते। सीधी तरह चलो, चलो। चलिए ना। आइए, आइए। डॉक्टर, उनके उस कंधे पे गोली लगी हुई है। अब मुझे घर पहुंचा दो। नहीं डॉक्टर, जब तक इंस्पेक्टर को होश नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। किरण, किरण। नमस्ते साहब। नमस्ते। किरण क्या कर रही है? साहब, मैम साहब तो कल से घर पर नहीं आई। ओफो, इस किरण की बच्ची को हमेशा काम का भूत सवार रहता है। वंदना, तुम अंदर बैठो, मैं किरण को अस्पताल से लेकर आता हूँ। बैठो। गुड मॉर्निंग माथुर साहब। गुड मॉर्निंग। किरण कहाँ है? घर पे नहीं है? नहीं। वो तो कल शाम को ही हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। फिर कहाँ गई? किसी सहेली के यहाँ तो नहीं गई? नो सर, वो जहाँ भी जाती हैं मुझे बताकर ही जाती हैं। कैलाश, भगवान के लिए किरण का पता करो। ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। आप लेटे ही रहिए। इंस्पेक्टर, मेरा नाम राम है और ये मेरी टोली है। मैं डॉक्टर बाबू के यहाँ लाया था। बहुत जुल्म हुआ है इन बच्चों पर। तुम लोग शीशमपुर के हो ना? हाँ। तुम लोग यहाँ हो और पुलिस तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। और चलो मैं तुम लोग को पुलिस तक पहुँचा दूँ। हमको अनाथ आश्रम में भर्ती कराने के लिए? डॉक्टर, हम शीशमपुर वापस नहीं जाएंगे। हमने कसम खाई है डॉक्टर कि हम बंद का माल वापस लाएंगे। और इंस्पेक्टर, तुमको हमारी मदद करनी होगी। तुम हमको बंदूक चलाना सिखाओगे क्योंकि हम लोगों को खतरों का सामना करना है। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इंस्पेक्टर। आप इन्हें समझाइए ना। तुमको जाने का तो जाओ, इंस्पेक्टर क्यों भगाती हो? आप कुछ कहते क्यों नहीं? डाकुओं को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं।
ये ठीक कहती हैं। डाकुओं को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन्हें जाने मत देना। इंस्पेक्टर, आपने डॉक्टर को जाने से क्यों रोक दिया? अगर डॉक्टर यहां से गई तो समझो बस मैं भी यहां से गया। डॉक्टर का भाई पुलिस अफसर है, वो मुझे भी खींच कर ले जाएगा और तुम लोगों को अनाथ आश्रम में बंद करवा देगा। फिर बंद का माल, डाकुओं को पकड़ने का सपना सब अधूरा रह जाएगा। जब तक तुम नहीं कहोगे इंस्पेक्टर, डॉक्टर नहीं जाएगी। वो हमारे पहरे में है। शाबाश। इंस्पेक्टर, तुम खाना खा के आराम करो। चल अमित, चलो। पूज्य डीआईजी साहब, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। ये चिट्ठी शीशमपुर के बच्चों की ओर से है। हम सब राजी खुशी हैं। हम संग्राम सिंह और दिलावर सिंह को जरूर पकड़ेंगे। आपकी मदद से ये काम करेंगे। आपको खबर देते रहेंगे। हमको समझाने के लिए एक इंस्पेक्टर मिल गया है। एसपी माथुर को मालूम हो कि उनकी डॉक्टर बहन हमारे साथ है। उस रात मैंने सोचा मेरा इन बच्चों से क्या ताल्लुक है। डॉक्टर बाबू और बच्चों को सोता छोड़कर मैं अपने दोस्त संग्राम सिंह की तरफ चल पड़ा। अरे संग्राम सिंह, मैं दिलावर सिंह हूं। संग्राम, मैं तुझे ही मिलने आ रहा था। झूठ मत बोल गद्दार। तू क्या समझता था कि तू हमें कभी नहीं मिलेगा? जमीन के किसी कोने में भी छिप जाता, हम तुझे ढूंढ निकालते कमीने। संग्राम सिंह, मैंने तुझे दोस्त कहा है। दोस्ती के नाम पर गाली मत दे। हम तुझे मारेंगे नहीं जब तक तुझसे अपना माल छीन न ले। माल? संग्राम सिंह, तू मुझे गलत समझ रहा है। मेरे पास कोई माल नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तू क्या समझता है माल उसका होता है जिसके हाथ में हो? माल उसी का होता है जिसके हाथ में छीनने की ताकत हो। और हम तेरे हलक से भी माल निकाल लेंगे। बोल, कहां माल? होशियार, पुलिस आ रही है। आ गए तेरे बचाने वाले। देखते हैं कब तक बचाएंगे तुझे। मेरी जान खतरे में है। बत्ती बंद कर दो, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इंस्पेक्टर, क्या डाकू आपके पीछे लगे हैं? हाँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। लगता है डाकू आगे निकल गए हैं। एक गिलास पानी मिल सकता है? आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ।
ये लीजिए दूध, पी लीजिए। ये हमारे बचपन की तस्वीर है। वो मेरे पिताजी हैं और मेरा भाई लक्ष्मण, और वो मैं हूँ। मेरे पिताजी को डाकुओं ने मार डाला और मेरा भाई हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया। वंदना, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुन्नी, मैं ही तेरा बदनसीब भाई हूँ। भैया तुम? याद है जब तू छोटी सी थी ना, तो राखी के दिन मैंने तेरे लिए लाल गोटे किनारे वाली चुन्नी लाने का वादा किया था। हाँ मुन्नी, मेरी बहन। भैया, भैया तुम कहाँ चले गए थे भैया? भैया मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी देख कितनी बड़ी हो गई है रे। मुन्नी, भैया, मुन्नी, भैया, भैया मेरी बहन, तू नहीं जानती मुझ पे क्या क्या गुजरी है। अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा मुन्नी, कभी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। भैया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह मिलोगे। मेरी दिन रात की प्रार्थना स्वीकार हुई। भैया, मैं बचपन से सोचा करती थी कि मेरा भाई पुलिस में हो और डाकुओं की जुल्म से सबको बचाए। वंदना, तू यहाँ अकेली रहती है? अब अकेली रहती हूँ। जब तक पंडित जी थे मैं अकेली नहीं थी। पंडित जी? कौन पंडित जी? वो लेकिन इन्हें भी दिलावर सिंह ने मार डाला। जब पंडित जी को दिलावर ने मारा तो मुझे ऐसा लगा भैया कि बापू को दूसरी बार कत्ल किया गया हो। भैया, अगर दिलावर सिंह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके दोनों हाथ काट दूं। काट दे ये दोनों हाथ। क्या? हाँ वंदना, पंडित जी का खून मैंने किया है। दिलावर सिंह डाकू मैं हूँ। हाँ, हाँ मेरी बहन, ये हाथ खून में डूबे हुए हाथ हैं। न जाने इन हाथों ने कितने सुहाग उजाड़ डाले, कितनी बहनों को अपने भाइयों से जुदा किया, कितने घर तबाह किया इन्होंने। मेरी बहन, काट दे ये हाथ, काट दे मेरी बहन। नहीं, नहीं, नहीं। काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बहनें तो भाइयों के हाथ पे राखी बांधती है, उनके हाथ काटती नहीं। तेरे पांव पड़ता हूँ बहन, काट दे मेरे हाथ। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल जाएगी, मुझे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। मत कहो मुझे बहन, मत कहो। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न कर लो, मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वंदना, वंदना, वंदना।